हमारा टॉपिक आज का है अल्टरनेटर। अल्टरनेटर क्या काम होता है? अल्टरनेटर बहुत वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अल्टरनेटर अल्टरनेटर पूरा टॉपिक बहुत स्टूडेंट को बहुत समझने में बहुत कठिनाई होती है कि अल्टरनेटर हम कैसे पढ़ेंगे, कैसे पूरे में टॉपिक ख़त्म हो गया, रिवीजन करने में दिक्कत होती है। अल्टरनेटर बहुत लोग जल्दी समझ नहीं पाते हैं। अल्टरनेटर आज इतने में पूरा समाप्त हो जाएगा। अल्टरनेटर पूरा आज ये जितनी है इतनी सब अल्टरनेटर समाप्त हो जाए। अल्टरनेटर पहले पहले शुरुआत में आपको क्या पढ़ना, मेन पॉइंट आप पढ़ें, अल्टरनेटर खत्म, आपको पूरा समझ में आ जाएगा अल्टरनेटर क्या, कैसे काम करता है, कैसे चलता है, कैसे इसको चेक होता है, कैसे इसकी रिक्वायरमेंट है, क्या क्या आवश्यकताएँ होती है, कैसे इसे चेक किया जाता है, कितना इतना लॉसेस होता है, क्या इसमें लॉसेस होता है, कि किस पे इस पर न्यूमेरिकल लगता है, सब आज इसमें इसी टॉपिक में इसी 5 मिनट या 2 मिनट की वीडियो में सब आपको हम बता देंगे। यही टॉपिक यही सब पढ़ लेंगे, आपका अल्टरनेटर पूरा ज़िंदगी भर कभी आप भूलेंगे नहीं। पहले आप इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे अल्टरनेटर के इंट्रोडक्शन, फिर वर्किंग ऑफ प्रिंसिपल कैसे काम करता है अल्टरनेटर, फिर फंडामेंटल ऑफ रिक्वायरमेंट, क्या क्या रिक्वायरमेंट है अल्टरनेटर के, पार्ट ऑफ अल्टरनेटर क्या क्या पार्ट है, जैसे स्टेटर हो गया, रोटर हो गया, एक्साइटेटर हो गया, एक्साइटर जो इसको एक्साइटेड करते हैं चालू होता है, उसे एक स्लिप रिंग होता है, बॉडी ऑफ फ्रेम का काम होता है, स्लिप रिंग का क्या काम है, वर्किंग ऑफ ऑन द अल्टरनेटर का काम है, फ्रीक्वेंसी ऑफ इंड्यूस ईएमएफ क्या काम करता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको देखिए। फ्रीक्वेंसी ऑफ अल्टरनेटर क्या काम करता है, इसको आप ध्यान से देखिएगा। क्लासिफिकेशन ऑफ अल्टरनेटर क्या, कितने प्रकार के अल्टरनेटर होते हैं, रेटिंग ऑफ अल्टरनेटर देखना है आपको, वोल्टेज रेगुलेशन आपको पढ़ना है, इस पर न्यूमेरिकल आता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वोल्टेज ऑफ रेगुलेशन मेथड देखना है कि किस मेथड पे काम करता है। उसके बाद इस पे आता क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है, लॉसेस निकालने पे आता क्वेश्चन, जैसे लॉसेस कॉपर लॉस हो गया, अल्टरनेटर में क्या क्या लॉसेस होता है, तो इसमें कॉपर लॉस हो गया, आयरन लॉस हो गया, आपको यह ध्यान से देखना है। और फिर सिंक्रोनाइजेशन ऑफ अल्टरनेटर है, इसके बारे में आपको पढ़ना है, इसको अल्टरनेटर चेक किया जाता है, कैसी क्या कमियाँ हैं, इसको देखना जाता है, इसको सब देखना नेसेसरी ऑफ कंडीशन ऑफ सिंक्रोनाइजेशन ऑफ अल्टरनेटर, इसके बारे में आप जरूर पढ़ना है। आवश्यकता है कि क्या क्या आवश्यकताएँ होती हैं, नेसेसरी में क्या क्या, इमरजेंसी में क्या क्या आवश्यकताएँ होती हैं। उसके प्रवर्तक आप अल्टरनेटर क्रम में प्रचलित करने की लाभ क्या होती हैं, अल्टरनेटर की जब आप समांतर क्रम में प्रचलित करते हैं इसके लाभ क्या होते हैं। मेथड ऑफ सिंक्रोनाइजेशन क्या होता है, पिच फैक्टर वेरी इंपॉर्टेंट है, इस पर हेडिंग लगा लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है। फैक्टर ऑफ पिच ऑफ फैक्टर, इस पर न्यूमेरिकल आता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फैक्टर, इस पर न्यूमेरिकल आता है। इसको दोनों को ध्यान से आप पढ़िएगा। इसके बाद देख लीजिएगा, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वोल्टेज रेगुलेशन मेथड, इसको देखना। वोल्टेज रेगुलेशन पे इसमें न्यूमेरिकल आता है, कॉपर लॉस पे न्यूमेरिकल आता है, सिंक्रोनाइजेशन ऑफ अल्टरनेटर, इसको देख लेना। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है पार्ट ऑफ अल्टरनेटर, जो आपको जब ये समझ में आएगा, स्टेटर कैसे काम करता है, रोटर कैसे काम करता है, एक्साइटर क्या होता है, स्लिप रिंग की क्या क्या आवश्यकताएँ होती है अल्टरनेटर में, उसको देखना है आपको। वर्किंग ऑफ ऑन द अल्टरनेटर क्या क्या वर्किंग अल्टरनेटर क्या, कैसी फ्रीक्वेंसी आप सेम फ्रीक्वेंसी में कैसे अल्टरनेटर काम करता है। तो फिर अल्टरनेटर दो प्रकार का होता है, एक होता है सिलेंड्रिकल अल्टरनेटर, एक होता है एक सिलेंड्रिकल होता है, एक साइलेंट पोल अल्टरनेटर होता है। सिलेंड्रिकल में होता है जैसे कुछ में दो, कम उसमें कम पोल होते हैं, उसकी स्पीड ज़्यादा होती है, कम पोल ज़्यादा स्पीड होती है, और बैलेंस पोल में ज़्यादा पोल होते हैं, उसकी स्पीड कम होती है। इसमें कम पोल, इसकी स्पीड ज़्यादा होती है। ये जो सिलेंडर है, ये टर्बो जनरेटर इसे कहते हैं। इसके टर्बो जनरेटर में इसके थर्मो पावर प्लांट में इसका काम लेते हैं, और इसका ये साइलेंट पोल का इसका काम हाइड्रोलिक पावर प्लांट में लेते हैं, इसकी कम स्पीड होती है। इन दोनों को फ्रीक्वेंसी कैसे मेंटेन करते हैं, कैसे 50 हर्ट्ज पे, कैसे 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी इसकी दोनों मेंटेन होती है, इसको हम आपको दूसरे टॉपिक में बहुत ही बढ़िया समझाएंगे। जब आपकी रिक्वायरमेंट होगी, हाँ समझाइए, कैसे समझा जाएगा, तो उसके बाद हम आपको बहुत हिसाब से आपको समझाएंगे कैसे इसकी फ्रीक्वेंसी समान होती है, कैसे कम रफ्तार से चलता है, कैसे ज़्यादा रफ्तार से चलता है, कैसे फ्रीक्वेंसी समान होती है, कैसे एसी को डीसी में कैसे काम कर, डीसी में एसी को डीसी में कैसे बदलता है, कैसे चलता है,
ये सब आपको पूरा ध्यान से सबको पढ़ाया जाएगा। और सबसे ज़्यादा और उसके बाद और छूट जाए ये देख लीजिएगा, EMI इक्वेशन इसका देख लीजिए। EMI इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका EMI इक्वेशन कैसे कर, अब इसको चेक करना है कि सिंक्रोनस मोटर सही चल रहा है, गलत कैसे चल रहा है, कैसे नहीं चल रहा है। उसके बाद इसको ब्राइट लैंप से देखना है, लैंप से मेथड से देखना है, इसको ध्यान से देखिएगा, इससे देखना है। और डबल ब्राइट लैंप से भी चेक कर सकते हैं, इसको चेक कर सकते हैं। उसके बाद सिंक्रो स्कोप से मेथड से हम आपको पूरा ध्यान से पूरा चेक कर सकते हैं इसको कि क्या क्या इसमें लॉसेस है, कैसे कैसे चल रहा है, सही हमारा चल रहा है कि नहीं, अल्टरनेटर सही मतलब करंट दे रहा है कि नहीं, सब इसको ध्यान से सब पूरा ध्यान से हम आपको समझाएंगे कि अल्टरनेटर में सिलेंडर का पोल क्या होता है, पोल में कितने तो पोल में कैसे मतलब उसकी शेप कैसे होती है, आकार ट्रेंगल होती है, कैसे होती है, सब वो हम आपको ध्यान से सब आपको बताएंगे। ये सब पॉइंट आपको बता ही दिए हैं, ये पॉइंट कैसे काम करता है, ये सबको आपको रिक्वायरमेंट होगी तो आपको बताना सबको। हमें एक इंट्रोडक्शन, वर्किंग प्रिंसिपल कैसे का, फंडामेंटल ऑफ रिक्वायरमेंट, पार्ट ऑफ अल्टरनेटर कैसे कैसे काम करता है, स्टेटर और रोटर, एक्साइटर और बॉडी, स्लिप रिंग क्या क्या होता है, जब आप कहेंगे इसके बारे में पूरा डिटेल पूरा एकदम पूरा डिटेल हम आपको इसके बारे में हम आपको बता देंगे, कैसे कैसे काम करता है, क्या क्या मेथड है इसको इतना आप जब खुद से या हम बताएंगे आगे चल के, या खुद से आप इतना टॉपिक इतना पढ़ लेंगे, आप कुल मिला के 21 या हेडिंग कर लें या टॉपिक कर लें, इतना है, इतने जो आप पढ़ लेंगे, एक बार ध्यान से पढ़ लेंगे, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा कि अल्टरनेटर क्या काम होता है, कैसे काम करते हैं। इसके नीचे कोई न्यूमेरिकल आए, कुछ भी आए, न्यूमेरिकल के लिए पिच फैक्टर हो गया, डिस्ट्रीब्यूटर फैक्टर हो गया, अब वोल्टेज रेगुलेशन आपको देख लेना है, और EMI इक्वेशन, इसी 3 पे पूरा आपको खत्म हो जाएगा, पूरा मतलब न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएगा, इसी पूरा न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएगा। अब पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, पहली बार जो आप देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, इसको शेयर भी करिए, बहुत लोग देखें कैसे इसको मतलब पूरा, बहुत लोग को डर लगता है पूरा वर्किंग आप कैसे है कि वर्किंग आप प्रिंसिपल कैसे है कि अल्टरनेटर कैसे काम करता है, पूरा हिसाब से पूरा समझ जाएंगे इसके बारे में, सब जानेंगे पूरा। यही टॉपिक आप कह रहे थे, इसी टॉपिक आप पढ़ लें, हिसाब से सब आपको समाप्त हो जाए। आपको जैसे रिक्वायरमेंट है कि बहुत लोग को कई आप इसी रिक्वायरमेंट है, उसके बाद फिर वीडियो बनाएंगे इसके बाद। चलिए ठीक है, थैंक यू।